नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर तानाशाही का रवैया सरकार अख्तियार करती है। हम आउटसोर्सेस की अगर बात करें तो काम आउटसोर्सेस कर्मचारियों से पूरा लिया जा रहा है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों से भी कम उनको वेतन दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? और हम तो सरकार से कहेंगे कि अगर आप काम चलाने के लिए इन कर्मचारियों को रखते हैं तो उनका भी घर चलना चाहिए। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हम फिर कहेंगे, ये आवाम, ये जनता का हिंदुस्तान है। यहाँ समान कार समान वेतन का जो है फार्मूला होना चाहिए। सभी को समान कानून जब दिए गए तो जितना काम रेगुलर कर्मचारी करता है उससे ज्यादा संविदा और आउटसोर्सेस कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उनको आधा वेतन दिया जाता है। तो इनकी नियमितीकरण हो और इनका संविलियन हो, इसकी मांगे मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से उठाई जा रही हैं। हम ऊर्जा विभाग के मंत्री से कहेंगे, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से कहेंगे कि इनकी संख्या 60,000 है और अगर 60,000 बिगड़ गए तो हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिगड़ जाएगी। तो कुल लिहाज से आज हम सागर के इस मंच पर हैं। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर में पूरे जिले से ये कर्मचारी मौजूद हैं और इनकी आवाज़ यही है कि अगर हमसे उतना काम लिया जा रहा है तो हमें संविलियन किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। और इसी मांग के लिए आज इनका जेल भरो आंदोलन है और जेल भरो आंदोलन में इनका ये प्रयास है कि आज हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो हम अध्यक्ष जारोलिया साहब से बात करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। ये कहेंगे कि ये कहा जाता है कि आउटसोर्स से काम पूरा लिया जा रहा है और रेगुलर जो कर्मचारी उनसे भी ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन के मामले में बहुत दिहाड़ी मजदूर से कम मिल रहा है आपको। देखिए, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश और सागर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये वही आउटसोर्स कर्मी हैं, ये वही संविदा कर्मी हैं जो कोरोना काल जैसी भयावह बीमारी के समय पर आपके घरों में विद्युत का लगातार प्रवाह करते रहे। ये वही कर्मी हैं जिनकी वजह से आपके माताओं बहनों ने घरों पर सीरियल देखे, आपके बड़े बुजुर्गों ने न्यूज़ चैनल देखे, आपके बच्चों ने कार्टून नेटवर्क देखा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन विद्युत का प्रवाह अवरुद्ध हुआ हो। पीपी किट पहनकर भी अगर इन लोगों ने मेहनत की है जिससे कि आपके यहाँ लगातार विद्युत का प्रवाह बना रहे। और आज उन्हीं के साथ मध्य प्रदेश की सरकार जो है, शोषण उनका लगातार जारी है। हमारे जो नियमित साथी हैं उनको तमाम सुविधाएं हैं। आज हम संविदा के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बराबर हैं, उनसे अधिक कार्य कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे जो संविदा साथी अधिकारी हैं उनका नियमितीकरण हो। बहुत ही कम अंतर है जो कि सरकार पर बोझ बनेगा। साथ ही जो हमारे बाह्य स्रोत साथी हैं उनको 6,000 8,000 जैसे एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम मासिक वेतन पर वो नौकरी कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ वेतन बढ़ा दे, उनकी वेतन जो विसंगतियां उनको दूर करे, उनकी वेतन वृद्धि करे, उनका विभाग में संविलियन करे। अगर ये नहीं कर सकती है तो मेरा सरकार से आह्वान है कि अगर हमारा संविलियन या नियमितीकरण नहीं कर सकती है और अगर ये नीति सही है तो हमारे जो नियमित साथी हैं उनको इस नीति में लेकर आए, उनको आउटसोर्स की नीति में शामिल किया जाए। ये जो आंदोलन है कितने दिन से और आज जेल भरो आंदोलन है? ये पिछले 6 जनवरी से शुरुआत इसकी हुई थी, जिसमें माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग द्वारा यह कहा गया था कि आप हमें 15 दिवस का समय दीजिए, फिर हम जो है आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की वार्ता करवा के और इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन दिनांक 20 जनवरी को यह 15 दिवस का समय ख़त्म हो जाने के बाद हम लोगों ने जैसा कि पूर्व में ही सूचना दी थी कि हम 21 जनवरी से पुनः हड़ताल में चले जाएंगे। तो आज 21 जनवरी से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे प्रदेश के 60,000 बाह्य स्रोत एवं 8,000 संविदा अधिकारी कर्मचारी जो हैं आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जेल भरो आंदोलन भी है? हाँ जी, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हमारा पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें क्या नाम लिखते हैं आप? नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन से प्रदेश सह सचिव। हम सब पिछले 3 महीनों से आंदोलन में विभिन्न चरणों में कार्यरत हैं, जिसमें हमें 5 जनवरी को भारत मध्य प्रदेश शासन की ऊर्जा सचिव
संजय दुबे जी ने आंदोलन स्थगित कर 15 दिन का आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी चर्चा करवाएंगे एवं निराकरण करवाएंगे, परंतु आज 15 दिवस बीत जाने के बाद भी न माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी सुध ली गई, न ही हमारी मांगों की तरफ कोई जोर किया गया। हम सब बहुत ही कमज़ोर और एक शोषित वर्ग से हैं, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हैं। 8,000 9,000 हमें वेतन दिया जाता है, 16-16 घंटे काम लिया जा सकता है और हम लोगों की स्थिति इतनी गई गुजरी है कि घर का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे। इसके लिए हम लगभग 1 साल से पत्राचार एवं कई आंदोलनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाने की कोशिश की, परंतु वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमारी मामूली सी मांग है कि हमें ये आउटसोर्स प्रथा ख़त्म करके विभाग से डायरेक्ट वेतन दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए ताकि हम अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ना हमारी सुन रहे हैं, ना मान रहे हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? नमस्कार, मैं अंशु श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता सागर। हम लोगों की यहाँ पे आज जो हम कार्य बहिष्कार के लिए एकत्रित हुए हैं, हम लोगों की केवल 2 मांगे हैं, एक संविदा का नियमितीकरण और दूसरा आउटसोर्स का संविलियन। आज इतने महंगाई के दौर में कोई भी परिवार 8-10 हज़ार में कैसे अपना गुजारा करेगा, और हमारी विद्युत व्यवस्था पूरी केवल हम लोगों के ऊपर है। जो हमारे विद्युत विभाग, हम अपनी पूर्व क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 90% लोग या तो संविदा या आउटसोर्स में है, और कोरोना काल में भी पूरी निर्विवाद विद्युत व्यवस्था चलाई गई इनके द्वारा। आज हम लोग केवल अपने हक के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, केवल इसलिए कि एक सम्मानजनक हमारी मांगों को सरकार सुने और हमारे हम लोगों के लिए सोचकर हमें एक सम्मानजनक स्थिति, सम्मानजनक तनख्वाह में दे, जिससे गुजारा हम लोग कर सकें। बस, धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं आप? यादवेंद्र पटेल, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जिला अध्यक्ष सागर। क्या देखते हैं आप, लगातार सरकार छलावा कर रही है जी, झूठा आश्वासन दिया था, उसके बाद आपने स्थगित कर दी हड़ताल, अब फिर बैठे हैं हड़ताल पर। देखिए, हम लोग ने हड़ताल का मन, हम लोग विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले हैं, घरों को रोशन करने वाले हैं, ना कि घरों में अंधेरा करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हम जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ लगातार छलावा कर रही है। पिछले 15 दिवस पहले भी हमारी ये हड़ताल आंदोलन है जो विगत 6 जनवरी से प्रस्तावित था, लेकिन माननीय ऊर्जा सचिव PS महोदय ने यह आश्वासन दिया कि यह आप हमें इंदौर में शिखर सम्मेलन के चलते मद्देनज़र रखते हुए हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से, विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आप 15 दिवस का हमें समय दीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक कराएंगे और आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने में आपका समर्थन करेंगे। लेकिन हमें इस आश्वासन के बाद भी आज तक ना तो बैठक के लिए बुलाया गया, ना अन्य कोई ऐसा हमें प्रपोजल या आश्वासन दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें यह कदम उठाना पड़ा है कि हम आज आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। नमस्कार पारा सर। आदरणीय पंडित जी, ये छलावा कर रही सरकार? जी बिल्कुल, सरकार का पूर्ण रूप से छलावा है। जब हमारे कर्मचारी ईमानदारी से विद्युत मंडल की कुछ सेवाएं दे रहे हैं, ऊर्जावान सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। आउटसोर्स की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। इनको बिल्कुल ईमानदारी से सरकार को इनके साथ में आकर, इनके फेवर में आकर बिल्कुल इनको मदद की जाना चाहिए। ये सरकार का अन्याय है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी है और लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। सभी का खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। ये देश, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो हम कहेंगे, जो बार बार ये लाइन है कि सभी का समान कार्य हिंदुस्तान में लागू होता है, और अगर ये परंपरा है तो फिर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। हम फिर कहेंगे कि 60,000 परिवार बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर एक गुस्से में आ गई या आवेश में आ गई तो ये तख्ता पलट भी कर सकती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती और नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। और जुल्म करने वाले लोगों समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। तो शायद ये बहुत मुकम्मल टाइम है कि ये भले गरीब हैं, छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन ये आदत है कि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कहीं ये फिसल गए तो शिवराज सरकार भी फिसल जाएगी। लगातार
हम फिर ये चेतावनी दे रहे हैं कि आंदोलन कोई भी कमजोर नहीं होता, आंदोलन के साथ लोग खड़े होते हैं। आज हम सागर में मौजूद हैं। आप आउटसोर्सेस कर्मचारी जी? अशोक खटीक, हाँ। सायगढ़ वितरण केंद्र, आउटसोर्स कर्मचारी। हम लोग पिछले कई वर्षों से 5,000 8,000 के वेतन मानने पे काम कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ पे हम लोग बाहर कर दिया जाता है। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेके 3 सूत्रीय मांगों पर इसको कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें प्रथम मांग आउटसोर्स का विभाग में सम्मिलियन, दूसरी मांग हमारे जितने भी संविदा साथी अधिकारी कर्मचारीगण हैं इनका नियमितीकरण। बस यही 2 मुख्य मांगे हैं। बिल्कुल संघर्ष आखिरी सांस तक होगा। आखिरी सांस तक संघर्ष। सर मैं सागर ओएनएम से प्रताप अहिरवार, मैं संविदा कर्मचारी हूँ। सर मैं 3 मार्च 2011 से मेरी ज्वाइनिंग है। मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि जब हम लोगों को करंट लगता है तो जब हम लोग खम्मा पे टंगे रहते हैं, कोई उतारने नहीं जाता, हम लोग 2-2 घंटा टंगे रहते हैं। उस समय हमारे बीवी बच्चों का कौन है? मेरी यह निवेदन है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण मिले और आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के लिए सम्मिलियन हो। सर जब हम लोग मरते हैं, जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, हम अपने लिए नहीं वो करते, तो मेरे अपना अधिकार तो मिलना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। तो हम लगातार जो है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम लगातार इस आंदोलन में जो है अपनी बात लोग रख रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे सरकार से कि एक भाई ने कहा है कि आउटसोर्सेस कर्मचारी जब खंभे पर काम करता है और वहाँ करंट लग जाता है तो 2-2 घंटे उसकी लाश जो है खंभे पर लटकी रहती है। जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तब उनका अधिकार अगर सामने आता है, उनका हक सामने आता है तो उसको भी देखना चाहिए। मानवीय संवेदनाओं के आधार पर इस देश के और इस प्रदेश का जो कानून कहता है, इनकी एक पॉलिसी बनना चाहिए और बाकायदा एक पॉलिसी के तहत कैबिनेट में फैसला होना चाहिए। इन सम्मिलियन जो आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं उनको सम्मिलियन विभाग में हो जाए उनका, और जो इनके वरिष्ठ संविदा अधिकारी हैं उनका नियमितीकरण हो जाए। इन्हीं मांगों के साथ ये लोग हड़ताल पर हैं और हड़ताल जब तक इनकी जारी रहेगी जब तक इनकी मांगें स्वीकार नहीं हो जाती। आरएस दुबे, शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर।